इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ स्मार्ट ट्रिक एडवांस फॉर्मुलेशन की, जिससे कि आप इजीली फॉर्मूले को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और कोई भी बड़ा फॉर्मूला, कोई भी एडवांस फॉर्मूला आप देखेंगे तो इजीली आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द टेकप्रेन्योर और मेरा नाम है दिशांत। लेके आया हूं मैं एक्सेल के अमेजिंग 3 फॉर्मूलाज जो कि फ्रेंड टैक्स पे अप्लाई होते हैं। सो फ्रेंड वो फॉर्मूलाज हैं एंड टैक्स जॉइन। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड देखते हैं अपने फर्स्ट फॉर्मूला को, जो कि है सब्स्टिट्यूट। सो फ्रेंड सबसे पहले इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। मैं इज इक्वल टू प्रेस करूंगा, लिखूंगा सब्स्टिट्यूट और सब्स्टिट्यूट मैं यहाँ पे इसका सिंटैक्स लिख लिया है। सो फ्रेंड सिंटैक्स एंटर करने की शॉर्टकट की क्या है, अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखे होंगे सो डेफिनेटली आपको पता है, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं यहाँ पे जो है टैक्स को सिंटैक्स मैंने लिख लिया है। सो सबसे पहले लिखना है मुझे टैक्स। टैक्स में मैं सेल सेलेक्ट कर सकता हूँ एज वेल एज मैं इन्वर्टेड कोमा में अपने टैक्स को वैसे भी एंटर करा सकता हूँ। और उसके बाद मैं लूंगा ओल्ड टैक्स, जो कि पुराना टैक्स है जिसको मुझे रिप्लेस करना है, वो वाला टैक्स। उसके बाद न्यू टैक्स। न्यू टैक्स हो गया सिंपल हमारा, जिसको हम नया टैक्स उसको रिप्लेस करके बनाना चाहते हैं। एंड इंस्टेंस नंबर। इंस्टेंस नंबर में हम बेसिकली देखेंगे कि कितने नंबर का वो ओल्ड करेक्टर हमें रिप्लेस करना है, राइट, कौन से नंबर वाला। अगर हमें वो करेक्टर पूरे टेक्स्ट में से रिप्लेस करना है तो सिंपल हम कुछ नहीं लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये देखेंगे आप सिंटैक्स में कि जब मैं इसको टाइप करूंगा सब्स्टिट्यूट, सो ये देखिए करली ब्रेसेस में है। सो फ्रेंड जो भी करली ब्रेसेस में टेक्स्ट होता है इट मीन्स वो ऑप्शनल होता है, उसको आप अगर नहीं भी टाइप करते तो भी वो काम कर लेता है। सो फ्रेंड्स अब हम इसको सिंपल जो है सबसे पहले टैक्स सेलेक्ट करेंगे। टैक्स सेलेक्ट करने के बाद अब नॉर्मली मैं चाहता हूं कि इस टैक्स में से मैं स्पेसेस को रिमूव कराना, राइट, स्पेस को रिमूव करा के उसकी जगह में डैश लगाना चाहता हूं। सो मैं सिंपल मैंने A2 सेल सेलेक्ट कर लिया, कोमा, ओल्ड टैक्स हमारा है स्पेस, न्यू टैक्स में बनाना चाहता हूं डैश को और ब्रैकेट क्लोज करके जैसे ही मैं हिट एंटर करूंगा तो दिशांत स्पेस कुमार की जगह पे हो जाएगा दिशांत डैश कुमार। मैं एंटर करता हूं। सो ये देखिए इस तरीके से हम टेक्स्ट को रिप्लेस करके इसमें लिख सकते हैं। जो भी आपके ब्लैंक सेल होते हैं ये सिंपली उसको एज ए ब्लैंक छोड़ देता है, वहां पे कोई एरर आपको नहीं देता है। सो फ्रेंड्स अब देखते हैं इसका नेक्स्ट एग्जांपल। अब लेट्स से अब मुझे ये जो डेट है इस डेट को जो डैश है इसको रिप्लेस करके और उसमें मुझे स्लैश लगाना है, राइट। सो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट प्रेस करूंगा, इस सेल को ले लेता हूँ कोमा, और अगर मैं यहाँ पर डैश प्रेस करके कोमा स्लैश जो है इसकी जगह पे चाहता हूँ। सो फ्रेंड्स अगर मैं एंटर करता हूँ सो ये कुछ भी नहीं करने वाला, ये सिंपल इस जो डेट है इस डेट को का जो नंबर है वो प्रोवाइड कर देगा। वाई? जस्ट बिकॉज ये रिप्लेस कर रहा है डैश को, बट यहाँ पर डैश है ही नहीं, राइट। यहाँ पर सिंपली आपकी एक डेट है जिसको हमने फॉर्मेटेड करके डैश वहां पे दिखा रखा है, बट इसकी अगर वैल्यू देखेंगे तो एक्चुअल में इसकी ये एक नंबर है। अगर मैं इसको एंटर करता हूँ सो देखिए ये इसने एक जो है नंबर प्रोवाइड करा दिया, बट इसका जो डेटा टाइप है वो टेक्स्ट है, ऑब्वियस, क्योंकि हमने यहाँ पे टैक्स फॉर्मूला अप्लाई किया है और इस सेल को लिया है तो इसको इसने एज ए टैक्स बना दिया। और अगर हमें इसको देखना है सो मैं इस टैक्स की मदद से इसको देख सकता हूँ। जब मैं एंटर करूंगा सो वैल्यू इसकी ट्रू आने वाली है, ये देखिए, राइट। अब मुझे इसको एज ए नंबर में कन्वर्ट करना है। सो जैसे ही मैं मल्टीप्लाई बाय 1 करूंगा सो आप देखेंगे कि वही डेट दोबारा से आ जाएगी, राइट, मतलब वो डेट शो होने लग जाएगी डैश के साथ। मैं एंटर करता हूँ, यहाँ देखिए इसने डैश के साथ जो है डेट एंटर कर दी। सो ये मेरा बताने का पर्पज़ ये है कि अगर आप डेट को रिप्लेस करना चाहते हैं उसके डैशेस को, उसके स्लैशेस को, सो वो यहाँ पे नहीं होने वाला, जस्ट बिकॉज ऑफ जो डेट होती है वो आपका एक नंबर होती है। इसके बाद हम देखते हैं अपना नेक्स्ट फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा फ्रेंड्स रिप्लेस। रिप्लेस का जो हमारा सिंटैक्स होता है, और यहाँ पे देखिए इसमें सबसे पहले आता है आपका ओल्ड टैक्स, राइट। ओल्ड टैक्स आपका वो टैक्स होता है जिसमें से आप चीज़ों को रिप्लेस करना चाहते हैं। इसके बाद स्टार्ट नंबर, कौन सी पोजीशन से आपको रिप्लेस करना है। देन आता है नंबर ऑफ करेक्टर्स, कितने नंबर आपको उस पोजीशन से कितने नंबर आपको रिप्लेस करने हैं। देन फाइनली आता है आपका न्यू टैक्स, आप उसको रिप्लेस करके क्या बनाना चाहते हैं। सो फॉर्मूला फ्रेंड अप्लाई करके देखते हैं। इज इक्वल टू प्रेस करूंगा, लिखूंगा रिप्लेस,
और रिप्लेस में मैं अभी एम्प्लॉय आईडी सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके मुझे आगे के 2 कैरेक्टर रिप्लेस कराने हैं, मतलब ब्लैंक कराने हैं, राइट। सो मुझे वो कैसे कर सकता हूँ, मैंने रिप्लेस करके ये सेल को सेलेक्ट किया, कोमा, फिर मैंने स्टार्ट नंबर, राइट, तो मुझे फर्स्ट नंबर से स्टार्ट करना है और 2 कैरेक्टर तक मुझे रिमूव कराने हैं। मैंने यहाँ पे 2 प्रेस किया। अब उन 2 कैरेक्टर को रिप्लेस करके मुझे क्या बनाना है, मुझे उसको ब्लैंक छोड़ना है। तो डबल कोट में अगर मैं कुछ नहीं लिखूंगा सो इट मीन्स ब्लैंक होता है। मैं सिंपली ये करूंगा एंटर। सो जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो देखिए उसने इसका स्टार्टिंग का डबल ए का ए रिप्लेस कर दिया है, राइट। यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये देखिए। अब मैं इसको जैसे ही नीचे ड्रैग करूंगा सो स्टार्टिंग में जहां पर भी 2 करेक्टर हैं जो भी, वो सारे रिप्लेस हो जाएंगे, राइट। सो इस तरीके से ये नंबर हमारा आ गया। देखते हैं फ्रेंड अपना नेक्स्ट फॉर्मूला। मैं मीनवाइल इसको हाइड कर लेता हूँ। अब नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा है टैक्स जॉइन। टैक्स जॉइन सिंपल आपका काम करता है कि जो अलग अलग सेल्स के अंदर टैक्स होते हैं उनको जॉइन करता है, राइट। सो ये चीज़ और भी कुछ फॉर्मूलाज करते हैं, लाइक कनकैट करता है और एंड प्रेस करके आप पूरा टैक्स जब बनाते हैं तो एंड करके आप सेल को सेलेक्ट करते हैं, वो भी जो है जॉइन करता है। बट उनमें और इनमें डिफरेंस क्या है, सो आइए देखते हैं। इसके अंदर डिफरेंस है, हम इसको पहले अप्लाई करके देखते हैं। सो मैं इज इक्वल टू प्लेस करूंगा, लिखूंगा टेक्स्ट जॉइन। अब सबसे पहले यहाँ पे मांग रहा है डेलीमीटर, राइट। सो सिंपली मैं क्या करूंगा, मैं डेलीमीटर यहाँ पे दे देता हूँ। मुझे बेसिकली बनाना है कि दिशांत, मतलब जो फर्स्ट नेम एम्प्लॉय नेम डैश एम्प्लॉय कोड, राइट। सो मुझे इस तरीके से बनाना है। तो मैं यहाँ पे पहले डेलीमीटर सेलेक्ट करूंगा। दोनों को ज्वाइन करने के लिए मुझे क्या किसके बिहाफ पे मैं करना चाहता हूँ, मतलब मैं बीच में क्या ऐड करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे सिंपली ऐड करना चाहता हूँ डैश। सो डेलीमीटर हमारा हो जाता है डैश, राइट। मैं कोमा प्रेस करके सिंपली लिखूंगा यहाँ पे। देखिए अब यहाँ पे आ रहा है ट्रू एंड फॉल्स, राइट। सो ट्रू का मतलब है आप जो एम्प्टी सेल है उसको इग्नोर करके अपना डेलीमीटर को लेना चाहते हैं। फॉल्स का मतलब है कि आप एम्प्टी सेल को इंक्लूड करना चाहते हैं और डेलीमीटर को दिखाना नहीं चाहते हैं, राइट। सो इसको मैं एक बार ट्राई करके दिखाता हूँ सो दैट आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी। ट्रू की जगह पे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 0, कोमा। मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मैं दिशांत और इसको ज्वाइन कराना चाहता हूँ, राइट। डैश मैंने ऑलरेडी पहले डेलीमीटर में लगा ही लिया है। सो मैं सिंपली करूंगा इसको, अगर इसको एंटर, सो ये देखिए इसने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया है। सो फ्रेंड्स कनकैट में या एंड फार्मूला में और इसमें क्या डिफरेंस है, सो इसमें डिफरेंस होता है सिंपली कि आप उसके अंदर मल्टीपल डेलीमीटर्स यूज़ कर सकते हैं, राइट। कहीं कभी आपको डैश चाहिए, फिर कभी आपको प्लस का आइकन चाहिए, कभी आपको स्लैश चाहिए। तो इस तरीके से आप उसके अंदर चीज़ें ऐड कर सकते हो। सो इसके अंदर सिंगल आपको डेलीमीटर चाहिए होता है, उसके बिहाफ पे आप इसको ऐड कर सकते हो। तो दोनों में ये डिफरेंस होता है। आपने यहाँ पे 0 लेकर के इसको ये डिनोट किया है कि एम्प्टी सेल है, इसको इग्नोर करना चाहते हैं, राइट। यानी कि इसको इग्नोर करके आपको डेलीमीटर वहाँ चाहिए, राइट। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि इसको इंक्लूड करना, कि जहाँ पर भी ब्लैंक सेल हो एंटर करा देना, तो डेलीमीटर हमारा वहाँ पे स्किप हो जाएगा। सो मैं सिंपल एंटर करता हूँ। सो देखिए डेलीमीटर हमारा स्किप हो गया है और हमारा सिंगल वो सेल आ गया है। सो कई बार ऐसा होता है कि हमें 2 टेक्स्ट को ज्वाइन करना है, कभी उसमें वैल्यू कहीं पर ब्लैंक होती है, कभी नहीं होती है। सो और फिर उसके बाद हम उसको ज्वाइन करते हैं तो अननेसेसरी हमारा डेलीमीटर ऐड हो जाता है। तो उस केसेस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये आपके एम्प्टी सेल को जो है कंप्लीटली इग्नोर करके और आपका डेलीमीटर को भी इग्नोर कर देगा। सो अब हम यहाँ पे सिंपली इसको करते हैं, सिंपली हम यहाँ पे 0 को रिप्लेस करेंगे 1 के साथ और हमें सिंपली अगर ड्रैग करता हूँ सो देखिए नीचे भी एक और ब्लैंक सेल था जहाँ पर इसने इसको डेलीमीटर को इग्नोर कर दिया है। सो फ्रेंड्स अब देखते हैं हमारी स्मार्ट ट्रिक एडवांस फॉर्मुलेशन को समझने की। सो हम देखते हैं इसको सब्स्टिट्यूट फॉर्मूले से। सो फ्रेंड्स देखिए सब्स्टिट्यूट फॉर्मूले में मैं यहाँ चाहता हूँ कि इसके अंदर से जो है 1 2 लास्ट में जो भी नंबर्स आ रहे हैं वो रिप्लेस हो जाएं और मेरे नॉर्मली जो टैक्स है सिर्फ वही मेरे इसके अंदर इंक्लूड हो, वही सिर्फ आए, राइट। सो मैं उसको कैसे कर सकता हूँ, देखिए मैं यहाँ पे लिखूंगा इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूट और नॉर्मली टैक्स सेलेक्ट करता हूँ, कोमा। सबसे पहले मैं रिप्लेस करता हूँ 1 को, एंटर करता हूँ। सो देखिए यहाँ पर हमने इसको जो है रिप्लेस कर लिया 1 को। अब मैं नॉर्मली इसको अगर ड्रैग करता हूँ
तो जहाँ जहाँ भी 1 आ रहा है इसने उसको रिप्लेस कर दिया, राइट। मैं चाहता हूँ कि इसको भी रिप्लेस करना 2 को और 3 को। सो मैं कैसे कर सकता हूँ, अब मुझे देखिए अब मेरा टैक्स एक्चुअली बन चुका है ये वाला सेल, राइट। ये वाला सेल अब मेरा जो टैक्स बन गया है, तो मैं यहाँ पर साइड में एक फॉर्मूला अप्लाई करके दिखाता हूँ, सब्स्टिट्यूट, और इसको सेलेक्ट करूंगा, कोमा, रिप्लेस करूंगा 2, कोमा, एम्प्टी सेल के साथ, एंटर करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर नॉर्मली मेरा यहाँ पे सिर्फ AA आ गया है, उसने नंबर्स जो भी आ रहे थे मेरे टैक्स में उसको रिप्लेस कर दिया है, राइट। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस यहाँ पर मैंने जो फॉर्मूला लिया है इसके अंदर मैंने सेल का रेफरेंस दिया है इस वाले का। मैं नॉर्मली इसको पूरे फॉर्मूला को कॉपी करूंगा, E2 सेल के साथ रिप्लेस कर दूंगा, करूंगा हिट एंटर, तो रिजल्ट मेरा सेम आ रहा है। अब मैं इस पूरे फॉर्मूला को कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर दूंगा और नीचे ड्रैग करूंगा। सो 1 और 2 जहाँ जहाँ भी आ रहे हैं वो रिप्लेस हो गए, बट 3 स्टिल अभी तक रिप्लेस नहीं हुआ है। सो 3 को रिप्लेस करने के लिए सब्स्टिट्यूट लगाऊंगा और इस सेल को सेलेक्ट करूंगा, कोमा। अब मैं 3 रिप्लेस करना चाहता हूँ एम्प्टी सेल के साथ, और मैं यहाँ पे देखिए इसको ड्रैग करके दिखाऊंगा, तो ये देखिए यहाँ पर ये 3 आ रहा है और इसने 3 को रिप्लेस कर दिया है, राइट। अब मैं नॉर्मली जो मेरा ये वाला फॉर्मूला है, मैं इस पूरे फॉर्मूले को कॉपी करूंगा, सेल का रेफरेंस आ रहा है E10, मैं उसके साथ इसको रिप्लेस कर दूंगा, देन करूंगा हिट एंटर, और अब ये फॉर्मूला पूरा मेरा आ गया है। मैं इसको कॉपी करता हूँ और अपने इस फॉर्मूले के साथ जो स्टार्टिंग में मैंने अप्लाई किया था, मैं इसके साथ इसको रिप्लेस कर दूंगा। अब नॉर्मली मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ नीचे तक। सो ये देखिए इसने नंबर्स रिप्लेस कर दिए हैं। सो फ्रेंड, अंडरस्टैंडिंग की बात इसमें ये है कि आपने देखा कि हमने एक एक करके फार्मूला को अप्लाई करा, और अब फाइनली हमारा, अगर आप फार्मूला बार में देखेंगे, सो फार्मूला अच्छा खासा हमारा बड़ा लग रहा है, राइट। अब इसी में अगर हमें 4, 5 इस तरीके से काफ़ी नंबर अब रिप्लेस करने होते, लाइक 1 से 9 तक, और 0 नंबर हमें रिप्लेस करना होता, तो ये फार्मूला और बड़ा हो जाता। बट अगर इसी फार्मूले को मैं आपको इस तरीके से लगा के दिखाता, अब देखिए अगर मैं इस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई करता तो डेफिनेटली आपको लगता कि मैं बहुत ही ज़्यादा एडवांस फॉर्मुलेशन लगा रहा हूँ, कि मैं इतने सारे फॉर्मूले ऐड कर दिए, ये कर दिया हो। लेकिन यहीं पे अगर हमने प्रीवियस देखा, अब हमने पहले क्या किया, पहले हमने सिंपल किया कि पहले हमने इस सेल को रिप्लेस करके दिखाया, फिर उसके बाद इस सेल को सिंगल जो हमारा टैक्स आया, फिर हमने उसको रिप्लेस करके दिखाया है। सो फ्रेंड, जब भी आपको एडवांस फॉर्मुलेशन ट्राई करनी हो, तो आप उस फॉर्मूले को ब्रेक करके ज़रूर देखें, क्योंकि जब फॉर्मूले को हम ब्रेक करके देखते हैं तो डेफिनेटली हमें बहुत कुछ से समझ में आने लग जाता है। सो आप कोई भी बड़ा फॉर्मूला देख करके ये ना समझें कि वो वाकई में ही बहुत ज़्यादा कुछ है। तो ज़्यादा आपको बिल्कुल टेक इट ईजी रहना है, और आपने सिंपली उसको ब्रेक करके देखना है। जब आप ब्रेक करके देखेंगे देन यू विल सी कि वो बहुत ही सिंपल है। सो फ्रेंड, मैं लेके आने वाला हूँ एडवांस फॉर्मुलेशन सीरीज, जिसमें कि आप खुद सभी फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। सो फ्रेंड्स, इस एक्सेल शीट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, जिसमें बाकी के और भी फॉर्मूलाज हैं, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो फ्रेंड, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड फ्रेंड, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, सो दैट अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड लक।